अस्सलाम वालेकुम। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, द डेंसिटी, द मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय द साइज ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ पर डेंसिटी हम अर्थ की मालूम करेंगे कि अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स है, फ़र्ज़ कर लें इसमें बीच वाला, नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें पानी पड़ा हुआ है, वाटर, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें शहद पड़ा हुआ है, हनी। आपको कहा जा रहा है कि इस बॉक्स में जो भी मास है उस मास की डेंसिटी आप मालूम करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाटर का जो मास है वो कितना है। फ़र्ज़ कर लें वाटर का जो मास है mw, दैट इज़ 5 kg। अच्छा, और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना है, कितना सा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज़ 0.005 मीटर क्यूब्ड, ये वॉल्यूम है इसका। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले वाटर की डेंसिटी मालूम करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर कितना है, 5 kg डिवाइड बाय 0.005। दोनों को हल करें, जवाब आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस हनी का जो मास है वो मास देखेंगे कितना है। फ़र्ज़ कर लें वो मास हमें मिलता है, मास ऑफ हनी AMH दैट इज़ इक्वल टू 30 kg फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर इसकी जो साइज़ है, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हनी वो है 0.0003 kg। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो डेंसिटी मालूम करने के लिए इक्वेशन होती है, डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर वाटर नहीं, हनी, डेंसिटी ऑफ हनी दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ हनी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हनी। मास ऑफ हनी कितना है, 30 kg, एंड वॉल्यूम ऑफ हनी कितना है, दैट इज़ 0.0003। अच्छा, इसको हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 गए और यहाँ पर आएगा 1 लाख 4050, यहाँ पर 1 लाख kg पर मीटर क्यूब्ड। अच्छा, यहाँ पर देखें ये हमारे पास 1 लाख kg पर मीटर क्यूब्ड आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल डेंसिटी मालूम करूँगा। तो ये 1000 और ये 1 लाख दोनों को प्लस करें तो 1 लाख एंड 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये में हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ये डेंसिटी हमारे पास एग्जैक्ट डेंसिटी है, इसको हम एवरेज ना बोलें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका था क्योंकि हमें वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम था वाटर का वो भी पता था, वॉल्यूम जो हनी का था वो भी हमें पता था। अगर हमें ये पता ना होता कि वाटर का कितना मास अंदर पड़ा हुआ है और ये भी पता ना होता कि हनी का कितना मास अंदर पड़ा हुआ है, तो हम फिर क्या करते, फिर ये करते कि टोटल मास देखते हनी और वाटर का प्लस में 30 and 5 35, और टोटल वॉल्यूम देखते 0.005 एंड 0.0003, मतलब टोटल वॉल्यूम हमें कितना मिलता है, 0.0053 मिलता, और डेंसिटी हो जाती इसके बराबर, मतलब 35 kg डिवाइड बाय 0.0053। ये जब हम हल करते तो जो जवाब आता वो जवाब इससे कम आता, पर इसके आसपास ज़रूर आएगा। मतलब ये यहाँ से जो डेंसिटी निकलेगी, ये डेंसिटी हम एवरेज डेंसिटी मालूम करेंगे।
क्योंकि ये मजबूरी के तौर पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी अलग होती है, डेंसिटी की अलग होती है, अलग अलग तरीके से मालूम कर लें फिर ऐड कर लें। अगर इसी तरह से आपको मालूम करना है तो इसी तरह से आप जब मालूम करेंगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, और जो जवाब होगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, तो आपको जो डेंसिटी मिलेगी वो डेंसिटी सही जवाब के आसपास होगी। ये उस वक्त काम किया जाता है जब हमें ये पता ना हो कि अंदर कितने कितने नेचर हैं मटेरियल्स के, और इसी डेंसिटी को बोलते हैं हम एवरेज डेंसिटी। और यही चीज़ हमें पता है यहाँ पर अर्थ के पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनको हम मिनरल्स भी बोलते हैं। अगर अर्थ के पास बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हैं और कोई मटेरियल ज़्यादा मिकदार में होता है, फ़र्ज़ कर लें आयरन ज़्यादा मिकदार में है, फ़र्ज़ कर लें अंदर जो दूसरा कोई मटेरियल है एल्यूमिनियम, गोल्ड और यहाँ पर डायमंड, ये अलग अलग जो मटेरियल हैं अलग अलग मिकदार में हैं। और ये जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड वी नो देयर नेम्स बट वी डोंट नो देयर एग्जैक्ट अमाउंट प्रेजेंट इन द अर्थ। सो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसका हम टोटल मास लेंगे, टोटल मास ऑफ अर्थ, ठीक है। सो यहां पर हम लेंगे मास ऑफ अर्थ। हम ये नहीं लेंगे कि पहले डायमंड का मास लें, फिर आयरन का मास अर्थ पर कितना है वो प्लस कर लें, फिर इसका मास प्लस कर लें, उसका मास प्लस कर लें, टोटल मास अब होगा इतना और टोटल वॉल्यूम लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसका जो मास होगा अर्थ का टोटल हम वो लेंगे। वो मास ऑफ अर्थ जब लेंगे हम, तो अब वॉल्यूम की बारी आएगी। यहाँ पर जो वॉल्यूम हम ले आएंगे, ये वॉल्यूम इस अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करने पर आएगा। स्फेरिकल कंसीडर करना पड़ेगा अर्थ को। क्यों स्फेरिकल कंसीडर करना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि अर्थ हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, ऐसा ग्लोब है, ऐसा शेप है जो इरेगुलर होता है, ओवल शेप होता है रियलिटी में। पर ओवेल या इरेगुलर शेप के लिए वॉल्यूम हम कैसे मालूम कर पाएंगे? हमें तो बस ये पता है कि अगर हम किसी चीज़ को स्फेरिकल माने तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो ये जो अर्थ की डेंसिटी होगी इसको हम एवरेज डेंसिटी मानेंगे। और यहाँ पर इसको स्फेरिकल मानना पड़ेगा। अगर आप स्फेरिकल नहीं मानेंगे तो ये एक इरेगुलर शेप है अर्थ रियलिटी में, तो उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम आप नहीं मालूम कर पाएंगे। इसीलिए मजबूरी है हमें कैसे भी करके इस अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करना पड़ेगा। मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब्ड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी। अच्छा, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई और क्यूब्ड। 3 डबल डिवाइड में यहाँ इसको कहाँ पर ले आएंगे? ऊपर। 3 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। एवरेज डेंसिटी होगी ये, क्योंकि यहाँ पर हमने नेचर ऑफ सब्सटेंस को नहीं आइडेंटिफाई किया है। सो इस वैल्यू को हल कर लें अर्थ के लिए, और एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू 3 × 6 × 10 पावर 24 अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ अर्थ, 4 × 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 1.63 × 10 पावर 6 होल क्यूब्ड। और इसको हल करने के बाद जवाब आएगा तकरीबन 5.5 × 10 पावर 3 kg/m³। ये हमारे पास एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गई। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। The average density, why do we take the average of the density of earth there? Because earth is not perfect sphere, but we are assuming that earth is a sphere, and we know that earth is composed of different materials, but in the equation we are not indicating the nature of materials, we are only indicating the total mass of the earth. Therefore we are taking the average of the density of earth. Due to this reason
ड्यू टू दिस फैक्ट द मीन डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एंड द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ये आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, पर जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें ये इक्वेशन बहुत काम आएगी। 3me/4πre³, 3me/4πre³। सो इसको याद कर लीजिएगा।